गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देते आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्लास 12 के सेकेंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक, तो सारी बातें को छोड़ते हुए सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ओके, हमारा चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि जो हमारे चैप्टर है उस चैप्टर के नाम से हमें क्या मिलता है या क्या हमको सीखने को मिलता है। सबसे पहले उस चैप्टर को जब हम लोग समझेंगे तब जाकर उसके हम टॉपिक को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो, हेलो का मीन्स होता है कोई हाइड्रोजन ग्रुप। हेलो का मीन्स होता है हाइड्रोजन ग्रुप। अब बेटा हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप जो हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप है जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हेलो का मीन्स हो गया हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जो इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स इक्वल टू होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एटम में से कोई भी एटम होना चाहिए। ठीक, अब जैसे हमारा एल्केन, ये पार्ट जिसको हम लेंगे एल्केन। अब एल्केन क्या होते हैं, तो हम लोग बताए कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, यानी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग के बेस पे हाइड्रोकार्बन को हम लोग जनरली 3 टाइप में क्लास डिवाइड करते हैं या 3 क्लास में उसको क्लासिफाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं एल्केन, दूसरे को बोलते हैं एल्कीन और तीसरे को बोलते हैं हम लोग एल्काइन। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपलिंग बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। तो हमको पढ़ना है एल्केन, जब किसी कार्बन के बीच में, या इसको हम ये कर सकते हैं कि एल्केन, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक भी कहते हैं, इसको एलिफैटिक, या हम साफ साफ यहाँ पे कर देते हैं ये एल्केन ही ले ले रहा है। ठीक ना, एल्केन। आई बच्चों समझ में? एल्केन क्या होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे कोई हमारा हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा है, कोई भी हो सकता है, x इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एटम हम ले लेंगे इसमें से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। ओके, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है बेटा। देखिए, तब अभी हम नेम में पढ़ रहे हैं कि ये हमारा चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हम किसे कहते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी एल्केन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा। ठीक, वो कैसे जुड़ेगा अभी हम इसको बारे में बताएंगे। दूसरा क्या हो गया, हेलो का मींस क्या बताओ बेटा, एक्स, यानी एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एरीन, एरीन का मींस होता है बेटा एरोमैटिक रिंग, एरोमैटिक रिंग। अब एरोमैटिक रिंग क्या होती है, तो हम लोग जनरली जिसको मानते हैं सबसे ज्यादा हमारा जो फेवरेट है उसको हम लोग क्या लेते हैं बेंजीन में, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग इसको एरोमेटिक क्यों कहते हैं। ठीक ना, पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और तीसरा क्या होना चाहिए हपल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक ना, यानी इसके और सब रूल्स हैं, सारे ये रूल फॉलो करेंगे तभी हमारा एरोमेटिक के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, तो जब हम एरोमेटिक रिंग से किसी हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलो हाइलो एरीन। ठीक,
ध्यान से समझो पहले। हम कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है, ये चैप्टर का नाम। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। जब किसी एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्ट हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन कहेंगे। ठीक, या तो अब इसके हम डिफिनेशन पे चलते हैं। इसमें हम इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, यहां पे लिखते हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom of hydrocarbon by halogen atom are called halo alkane or halo एरीन। बेटा यहाँ पे जो होता है, हम हाइड्रोकार्बन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये हमारा कंबाइंड हो जाएगा, इससे डिफिनेशन जो हो जाएगा। अब इसे हम अलग अलग लिखना पड़ेगा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon by halogen atoms are called haloalkane। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक, अगर हेलो एल्केन लेंगे हम किसको लेंगे, एलिफैटिक। अगर हेलो एरीन बनाना, हेलो एरीन का अगर हमको डिफिनेशन देना होगा तो हम किसका देंगे, एरोमेटिक रिंग। यानी कि उसमें हम ये बोलेंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom of aliphatic by halogen atoms are called haloalkane। अगर एरोमेटिक का हमको देना होगा या हेलो एरीन का देना होगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atoms of aromatic ring by halogen atoms are called haloalkane। ओके, या तो कोई डाउट नहीं है बेटा? ओके ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको इक्वेशन के रिगार्डिंग समझेंगे कि जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे कोई हमारा हेलो एल्केन है जिसको हम कहते हैं, जैसे C हो गया H, ये हमारा कोई हेलो एल्केन है, इसको मान लीजिए यहाँ पे हमारा H है। ठीक, ये हमारा मीथेन है, क्यों ना बेटा, मीथेन। मीथेन सबसे सिंपल हमारा हाइड्रोकार्बन होता है इसको, ठीक ना, ये हाइड्रोकार्बन, हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। कोई हमारा हाइड्रोकार्बन है और इसका रिएक्शन हम किससे करा देंगे, किससे कराएंगे, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। ठीक, अब यहां से हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे X प्लस और HCl या XH माइनस, XH या ऐसे HX माइनस, ये यानी यहां से ये जुड़ेगा और यहां से ये निकलेगा, यानी X जुड़ेगा और HX यहां से निकलेगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो यहाँ पे इसको X2 कर लेना। ठीक, ये क्या बन जाएगा, HCHH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, X। दैट इज कॉल्ड, अने हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा हेलो एल्केन बना। आई बात समझ में? अने यहां से हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से, इस हाइड्रोकार्बन से एलिफैटिक से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो ये हमारा क्या बना, हेलो एल्केन बना। ठीक, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, किसके द्वारा,
हेलोजन एटम के द्वारा तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एरिन बनेगा। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं ना बेटा, ठीक है। आगे देखिए हम चलेंगे, दोनों राइट करो। इसको अगर जनरल चाहो तो जनरल आप लोग भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे इसको लिख लेंगे कि आर एक्स या आर एच प्लस, या ऐसे एक्स टू, या एक्स टू ना करके एक्स ही लिखो, प्लस माइनस एच एक्स, क्या बन जाएगा आर एक्स। ओके, ये हमारा क्या बना, एल्काइल हाइलाइट बना, या हम कर सकते हैं इसको एल्केन बना, ये हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना बेटा, ठीक, आगे हम चल रहे हैं। बेटा कोई भी अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, ये सब हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हम लोग इसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे, देखो अभी चलते, सबसे पहले जो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके बेस पे, पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले जो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम ये कहेंगे कि नंबर की संख्या पे बताएंगे कि कितने नंबर्स में, मतलब जितने हमारे नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। इसके बेस पे हमारे कई हो सकते हैं, जिसको मोनो बोलते हैं, डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, या पाली भी हो सकते हैं, ठीक ना, लेकिन पाली नहीं होंगे, ठीक ना, क्योंकि हाँ पाली हो सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको केवल क्या पढ़ना है, मोनो, डाई एंड ट्राई, बस, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग इसके आधार पर करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स, दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट मोनो, मोनो हेलो एल केन, पहला आ जाएगा मोनो हेलो एल्केन। इसमें हम क्या लिखेंगे कि द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, the replacement of one hydrogen atom of हाइड्रोकार्बन कंबाइंड चल रहा है, ठीक ना, कि दोनों को हमको लेकर चल रहा है। ओके, कि हमको किसको लेकर है, एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों हम साथ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, नोमेनक्लेचर तक हम दोनों को सबको एक ही में कंबाइन करके चलेंगे। उसके बाद हम इसको प्रॉपर्टी जो पढ़ाएंगे उसको हम सेपरेट करके पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखे इसमें, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में कौन होगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक बाई हाइड्रोजन एटम।
बाय हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, आर कॉल्ड मोनो हाइड्रो एल्केन। ठीक ना। यानी जब किसी हाइड्रोजन एटम के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रो एल्केन। ठीक। अब मोनोहाइड्रो एल्केन में क्या होगा कि इसमें नंबर्स ऑफ हमारे कितने हैं, तो जिसमें H CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारा क्या है X मोनो है। यहाँ पे CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2X और यहाँ पे हो गया X। ठीक। ये हमारा कौन है, मोनो। ये क्या है, डाई हाइड्रो एल्केन, इसका नाम मोनो हाइड्रो एल्केन। ठीक। तीसरा हो जाएगा CH3 CHCl CXC। ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा CH2H। सबके वैलेंसी कंप्लीट है 4 है। इसका नाम 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रो एल्केन। आई बात समझ में। तो बेटा ऐसे होता है कि जिसमें हम बोलते हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ, जिसमें नंबर्स ऑफ, यानी कि ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें हमारे केवल एक, जिसमें हमारे क्या होंगे, केवल एक होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रो एल्केन। जिसमें दो होंगे उसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रो एल्केन। जिसमें तीन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रो एल्केन। और उसी के बेस पे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफिनीशन यहाँ पे दे देंगे कि द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और एरोमेटिक बाय हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड डाईहाइड्रो एल्केन। तो ये वाला हमारा डाईहाइड्रो एल्केन का हो जाएगा। ठीक ना। और ये वाला हमारा ट्राईहाइड्रो एल्केन का हो जाएगा। तो ऐसे करके हमको इसको क्या करना है, डिफिनीशन लिखना होगा। ठीक ना। एक का हम बताए हैं और एक आप लोग लिखिएगा। ठीक ना। ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक ना। उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे अब बता दें मोनो का हो गया, तो मोनो में हम लोग क्या लिखे बेटा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और एरोमेटिक बाय हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड मोनोहाइड्रो एल्केन। इस तरह से डाई का लिखना है। इसका ये डाई क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम में जुड़ा है यहाँ पे। तो जब दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ से दो हाइड्रोजन का भी रिप्लेसमेंट हुआ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखना होगा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम of hydrocarbon by hydrogen atom are called डाईहाइड्रोएल्केन। ठीक। तो यहाँ पे तीन हो गया ना, दूसरा और तीसरा डाईहाइड्रोएल्केन, ट्राईहाइड्रोएल्केन। ऐसे आप लोग इसको राइट कीजिएगा। ठीक ना। राइट कीजिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। दूसरा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नेचर के बेस पे डिपेंड हमारा करेगा, ठीक ना। इसके बेस पे बेटा हमको इसको जो हम लोग क्लासिफाइड किए हैं वो भी 3 में, ठीक ना, 3 टाइप्स के हैं ये, ठीक। फर्स्ट है आप लोगों का, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी ये इसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक। दूसरा सेकेंडरी हैलो एल्केन, ठीक। और तीसरा हो जाएगा हमारा टर्शियरी, तीसरा हो जाएगा हमारा टर्शियरी हैलो एल्केन, ठीक ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी इसको हम लोग इसको 1 डिग्री से, इसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 3 डिग्री से, ठीक। इसको बेटा सबसे ध्यान से समझना ये कैसे होता है। जैसे हम कहें कि कोई हमारा CH3 है, ये मान लो कार्बन है और कार्बन से कोई हेलोजन एटम हमारा जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक। ये देखते हैं कि जिस कार्बन से, इस पोजीशन को नहीं बताएं, ठीक ना, ठीक है, यही तो समझो। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है ये कार्बन हमारे कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R और यहाँ पे लिख दिए H, यहाँ पे लिख दिए हम H। तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो हमारा एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी हैलो एल्केन, ठीक। ये भी RCH2C और यहाँ पे हो गया X और यहाँ पे हो गया X। अब बताइए ये हमारा कौन सा कौन सा है। अब हमको इसको नहीं देखना है कि 1 और 2 जुड़ना है, हमको बस ये देखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कितने हमारे एल्केन चेंजेस, तो ये हमारा एक ही होगा, ठीक। तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, 1 डिग्री हैलो एल्केन में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई डाउट की चीज नहीं। दूसरा समझिए, दूसरा क्या होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, R और R। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक। सेकेंडरी हैलो एल्केन, ठीक ना। बेटा एकदम मस्ती में पढ़ो, ठीक ना। जितने इसको आसानी से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। बिल्कुल हम इजी एकदम इजी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का, नेक्स्ट हो जाएगा टर्शियरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC R और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी हैलो एल्केन। बेटा ऐसे हमको ये समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नेचर के बेस पे हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो होता है हमारे कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। और इससे जो जुड़े हैं प्राइमरी है, तो पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। तो ये जो होता है हमारे कितने कार्बन जिसके हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है वो हमारे किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है या उससे कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर जिससे जुड़ा हुआ है उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, या हम लोग 1 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। और जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है अगर उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उस हैलो एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन।
और जिससे तीन तीन हमारे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं। ओके ठीक है बेटा, इसको राइट करो। आगे चलते हैं, लास्ट है आप लोगों का क्लासिफिकेशन का। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग on the basis of compound containing sp3 and sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके आधार पर हमको करना है। और ये हमको किसका बीच में देखना है, ये हमको देखना हाइब्रिडाइज कार्बन लिखना, हाइब्रिडाइज ऑन द बेसिस ऑफ sp2 या हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक ना। कि ये देखना है कि हमको कार्बन जो है, यानी जनरली में कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसके हाइब्रिडेशन के बेस पे हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे हाइब्रिडेशन के बेस पे जनरली हमारे sp3 और sp2 वाले हम लोग बस दो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें हमको पहला जो पढ़ेंगे हम लोग बोलेंगे, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक ना। यानी कि जो हमारा C है, C ये हमारा कैसा होना चाहिए, X, ठीक, ऐसे हम बना दे रहे हैं X। ये हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक ना। इसके बेस पे हमारे हाइड्रोकार्बन कितने, इसके बेस पे हमारे हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग एलाइन, पहले को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक ना। पहले को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, उसके बाद दूसरा होता है हमारा एलाइल हैलाइड, एलाइल कैसे एलाइल हैलाइड, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं इसमें सिंगल, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक ना। इसमें 3 है बेटा। पहला को बोलते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड, दूसरा को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड, तीसरे को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें देखिए एग्जांपल, तो जब हम एग्जांपल को तो समझेंगे ना, ये हम लोग बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये तो हमारे नॉर्मल हो जाएगा कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे ये हमारा क्या हो, ये मान लो कि R हो, ये R हो, कुछ भी ले लो, या हाइड्रोजन भी ले सकते हो, ठीक ना। जिससे जुड़ा हुआ है ये बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड। तो जिससे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर उससे वो हमारा कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, या इससे हम और यहाँ पे ले लो और CH3 ले लो, CH2 ले लो, ठीक ना। ये हमारे जो चैन में है सारे हमारे कैसा होना चाहिए, एल्केन चैन होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। दूसरा मेन हमको दूसरा और तीसरा समझना है, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया जैसे हम पिछले पढ़ाए थे वहां पे, ठीक ना, तो वहीं से, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल मान लो इसी का हम ले, तो ऐसे ले CH3 CH2 CH2 और ये हो गया X। तो यहाँ पे क्या है, ये CH2 है तो यहाँ पे ऐसे लिखा दें और आप लोग को इजी हो जाएगा, H
और H, सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कौन सा एवरेज होगा? sp3। आई बात समझ ना? इसका सारा क्या होना चाहिए? चैन होना चाहिए। ठीक, दूसरा समझिए एलाइनिक क्या हमारा? एलाइनिक हैलाइड कह रहा है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। ध्यान से समझो बेटा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके जस्ट बगल वाले कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन किससे होना चाहिए? डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को, इस टाइप के हाइड्रो या इस टाइप के हम लोग हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं? एलाइनिक हैलाइड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमसे ये नहीं मतलब है, ये देखना कि हमसे क्यों क्या मतलब है, जिससे जुड़ा हुआ है वो हमारा sp3 होना चाहिए, उसके बगल वाले तो हमको ध्यान नहीं देना है। लेकिन एलाइनिक जो पोजीशन होता है, एलाइनिक पोजीशन हम इसको कहेंगे कि जब जिससे जुड़ा होता है वो किसी दूसरे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उस टाइप के हाइड्रो, उस टाइप के हाइड्रो एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। ध्यान से समझिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ठीक, कह रहा है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के एल्काइल हैलाइड को या एराइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। आई समझ में नहीं? एक बार समझिए फिर से आप लोग। इसके लिए हम लोग जनरल समझते हैं बेटा, कि जिसमें कार्बन के चेन में, एलिफैटिक के चेन में अगर हमारे हाइड्रोजन एटम कंटिन्यूअसली जुड़े होते हैं, या कोई चेन है सी 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 कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, और इस टाइप के अगर है तो हमारा क्या होना चाहिए? ये देखना चाहिए। पहला तो हम ये देखना है कि ये हमारा sp3 होना चाहिए, जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो हमारा कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और sp3 के साथ साथ वो उसकी जो चेन होंगी केवल सिंगल बॉन्ड का ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। मेन हमको यहाँ पे ध्यान देना है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, कि एलाइलिक हैलाइड वो होता है जिससे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन किसी डबल बॉन्ड से, हमसे मतलब नहीं है, ठीक ना? ये जो हम जिससे जुड़े हैं वो वाला किसी और से जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। और यहाँ पे जब एलाइलिक है तो जब एलिफैटिक के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलाइलिक। अब वही एरोमेटिक अगर रिंग से जुड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक ना? अरे बेंजाइलिक इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना? इतना आप लोग ऐड कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा sp2, किस पे चलेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसका मतलब कि क्या होना चाहिए? इस पे हमारा कार्बन के साथ साथ क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक ना? ये हमारा कैसा कार्बन होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हमारे कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के? TW2 टाइप्स के। ठीक, कौन कौन से होते हैं बेटा समझिए इसको। पहला होता है हमारा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड।
और दूसरा होता है हमारा एराइल हैलाइड। ठीक, समझिए पहले इसको। हम लोग कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड क्या है, या एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। ठीक, तो विनाइल हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो। बेटा एकदम आराम से समझो, एकदम ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग पहली बार तुरंत वीडियो देखिए, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। यहाँ पे ये देखना है कि हम कह रहे हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यही कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, या किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के हाइड्रोएल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। यानी यहाँ पर अब देखिए इसका संकरण कितना हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाता ना, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, ये हो जाए आपका sp2 संकरण। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसलिए हमारा इसमें आ गया। और इसके बाद इसके आधार पर हम दो क्लास में डिवाइड किए, विनाइलिक हैलाइड यानी जिससे जुड़ा हुआ है वो वही कार्बन किसी डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है। आई समझ में नहीं समझ आई, ठीक है। और लास्ट है हम लोग का एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड क्या होता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो, यानी ये हम कह सकते हैं किसी एराइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा। अब यार ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम ही डायरेक्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ हो, किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एराइल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा X, जिससे जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड से। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताओ तुम लोग, X, ये बताओ किसमें आ जाएगा, ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड से। अब ये बेंजीन रिंग में मत जोड़ देना, ठीक ना, ये हमारा बेंजीन नहीं है, क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है बट बेंजीन नहीं है। देखो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, ठीक ना। तो बेटा आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक ना, आज यहीं पे हम एंड करेंगे। और यहाँ आप लोगों को हम पढ़ाएंगे हाइड्रोएल्केन क्या होता है, हाइड्रोएरिन क्या होता है, ठीक ना, और क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन। बेटा अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी या नोमेनक्लेचर, और साथ ही साथ क्या पढ़ाएंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएरिन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन, और उसी में पढ़ाएंगे बॉन्ड नेचर। ठीक बेटा, नाइस वीडियो, शेयर कीजिए, ठीक ना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।